पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक समय ऐसा था जब सिर्फ दो शब्द पूरे चुनावी माहौल पर छा गए थे, खेला हो। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का ये नारा सिर्फ एक चुनावी स्लोगन नहीं रहा, बल्कि टीएमसी कांग्रेस की राजनीतिक पहचान बन गया। बंगाल की गलियों से लेकर दिल्ली तक और यूपी बिहार के राजनीतिक मंचों तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। चुनाव के बाद ममता सरकार ने 16 अगस्त को आधिकारिक तौर पर खेला होवे दिवस घोषित कर दिया। इस दिन सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते थे, युवाओं को फुटबॉल बांटे जाते थे और खेल प्रतियोगिताओं के जरिए इस नारे को जन आंदोलन की तरह पेश किया जाता था। लेकिन अब बंगाल की सत्ता बदल चुकी है और उसके साथ साथ बदल रही हैं राजनीतिक प्राथमिकताएं। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सबसे चर्चित राजनीतिक विरासतों में से एक पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने ऐलान किया कि अब पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त को खेला होवे दिवस नहीं मनाया जाएगा, इसकी जगह राज्य में आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम बदलने का नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक इतिहास और भविष्य की चुनावी रणनीति तीनों ही छिपी है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि 16 अगस्त कोई उत्सव मनाने की तारीख नहीं है, बल्कि बंगाल के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 16 अगस्त 1946 यानी कि वो दिन जिसे इतिहास द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जानता है। ब्रिटिश भारत के आखिरी दिनों में मुस्लिम लीग द्वारा घोषित डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कोलकाता में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। हजारों लोगों की जानें गईं, लाखों लोग प्रभावित हुए और शहर कई दिनों तक हिंसा की आग में जलता है। उस समय अविभाजित बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे। उनके शासनकाल में हुए दंगों को लेकर आज भी इतिहासकार और राजनीतिक दल अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि 16 अगस्त पश्चिम बंगाल के इतिहास की सबसे दर्दनाक तारीखों में गिनी जाती है। शुभेंदु अधिकारी का तर्क है कि जिस दिन हजारों लोगों की जानें गई हों, उस दिन किसी तरह का उत्सव मनाना बिल्कुल उचित नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने वर्षों तक 16 अगस्त को खेला होवे दिवस के रूप में मनाकर इस ऐतिहासिक त्रासदी को नजरअंदाज किया। उनका कहना है कि बंगाल के लोगों को इतिहास की सच्चाई से अवगत कराना बेहद जरूरी है, जिसे राजनीतिक कारणों से पीछे धकेल दिया। यानी ये सिर्फ एक कार्यक्रम बंद करने का फैसला नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की राजनीति और उनके सबसे लोकप्रिय चुनावी प्रतीक पर सीधा हमला भी माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने केवल खेला होवे हटाने की घोषणा नहीं की, बल्कि उसी दिन को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला भी किया। इस फैसले के पीछे साफ राजनीतिक गणित भी दिखाई देता है। बंगाल में लंबे समय तक आयुष्मान भारत योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव रहा। अब भाजपा सरकार सीधे इसे जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। जिन लोगों का नाम किसी कारणवश योजना में शामिल नहीं हो पाएगा, उनके लिए राज्य सरकार अलग स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था भी लगाएगी। यानी स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि बंगाल की राजनीति में महिला वोट बैंक सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है। यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं को भी स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता जारी रहेगी। जिन महिलाओं का सत्यापन चल रहा है, उन्हें भी पात्र पाए जाने पर लाभ मिलता रहेगा। यानी भाजपा सरकार ये संदेश देना चाहती है कि सत्ता परिवर्तन का मतलब योजनाओं का अंत नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या खेला होवे युग खत्म हो गया है? क्योंकि खेला होवे सिर्फ एक नारा नहीं था, ये ममता बनर्जी की राजनीतिक पहचान, टीएमसी के संघर्ष और भाजपा के खिलाफ चुनावी अभियान का प्रतीक बन चुका था। अब अगर उसकी वजह आयुष्मान दिवस लेता है, तो ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम का बदलाव नहीं होगा, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत माना जाएगा। एक तरफ ममता बनर्जी का वो नारा है जिसने 2021 में बंगाल की राजनीति को परिभाषित किया था, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं जो उसी नारे को इतिहास और विकास के नाम पर राजनीतिक तौर पर चुनौती दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता 16 अगस्त को खेला होवे की याद रखती है या फिर आयुष्मान दिवस को नए राजनीतिक प्रतीक के रूप में स्वीकार करती है। क्या ये सिर्फ एक तारीख बदलने का फैसला है या बंगाल की राजनीति में एक बड़े वैचारिक बदलाव की शुरुआत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।